नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूं एक ऐसा बहुत ही आसान सा तरीका जिससे कि आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पाएंगे, महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। चूंकि माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद यदि आपको मिलेगा तो निस्संदेह भौतिक सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होगी और भौतिक सुख सुविधाएं, धन, ऐश्वर्य अखंड मात्रा में आपके पास होगा। और जब ये सब चीजें आपके पास होंगी तो बहुत हद तक मानसिक सुख, मानसिक सुविधा भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पर वो तरीका बताता हूँ। देखिए, वैसे तो महालक्ष्मी, वैसे तो माता लक्ष्मी जी के को प्रसन्न करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी पूजा, बहुत सारे पाठ, बहुत सारी आराधनाएं, बहुत सारे उपवास हो सकते हैं। लेकिन हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं बीज मंत्रों की। बीज मंत्रों की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि आप किसी ग्रह का या किसी देवी देवता या फिर किसी भगवान का बीज मंत्र करते हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे फल देखने को मिलते हैं यदि उस मंत्र को करने की जरूरत है तो। जब हम भगवानों की बात करते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने गणेश जी की बात की थी, आज के इस वीडियो में महालक्ष्मी, माता लक्ष्मी जी के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो इनके लिए कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। भगवानों के लिए बीज मंत्र करने के लिए कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। ग्रहों के बीज मंत्र को करने के लिए कुंडली देखने की जरूरत जरूर है। भगवानों का, देवी देवताओं का बीज मंत्र हर कोई कर सकता है। केवल ग्रहों के बीज मंत्र करने से पहले आपको अपनी कुंडली का परामर्श लेना चाहिए। तो आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का इस बीज मंत्र को आप जरूर से कर सकते हैं। और सबसे पहले नंबर पर तो आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन समझिए, सही उच्चारण समझिए। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी भी ग्रह के बीज मंत्र का गलत उच्चारण करते हैं तो हो सकता है आपको उसका गलत फल, गलत परिणाम देखने को मिले। लेकिन यदि आप कहीं सही उच्चारण करते हैं तो उसके बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा शानदार फल, शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको माता लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी के बीज मंत्र को बोलकर, पूरा बोलकर बता देता हूं, फिर टुकड़ों टुकड़ों में मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। तो माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है वो है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। अब मैं टुकड़ों में थोड़ा बताता हूं। ओम लगभग हर कोई बोल लेते हैं, बात आती है रींग की। रींग को कैसे बोला जाए? कई लोग इसे रीम कहते हैं। एक्चुअल में कई लोग र भी नहीं कह पाते, हीम कह लेते हैं। ये हीम नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये है र। देखिए, कोई भी शब्द होता है उसमें र फूटा होता है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने लिखा ब, तो ब में र फोड़ा तो क्या हो गया? ब्र। आपने लिखा ग, तो ग में र फोड़ा क्या हो गया? ग्र। ख, ख्र। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ट, ट्र। र फोड़ेंगे तो इस तरह का जो है र का उस पर साउंड होगा। उसी तरह से जब आप ह में र फोड़ेंगे, क में र फोड़ा क्र, ख में र फोड़ा ख्र, ग में र फोड़ा ग्र, तो ह में र फोड़ा र। इसे इसी तरह से कहा जाएगा र। यहां पर र का भी और ह का भी उच्चारण होगा, र। अभी इसे ही कहेंगे री। अब यहां पर एक और बात आती है कि कई लोग कहते हैं री म। ये म नहीं है, यह रीम। अब इसे कैसे कहेंगे आप? तो एक मात्रा होती है जिसमें न का उच्चारण नहीं होता है, म का उच्चारण नहीं होता है, अंग का उच्चारण होता है, रीम। इसे भी एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। जब आप लोग कहते हैं अंगूर, तो जब अंगूर कहते हैं तो यहां पर न आप नहीं लगाते अ के आगे, आप अ के आगे म भी नहीं लगाते। अनगूर नहीं कहते आप, अमगूर नहीं कहते, आप कहते अंगूर। यही जो मात्रा है अंग, यही मात्रा यहां पर रींग में लगेगी। तो यहां पर रिम नहीं बोला मैंने, यहां पर रिम, म भी नहीं है, यहां पर रिंग। ओम रिंग। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। श्री तो हर कोई बोलते हैं, हर किसी के नाम के आगे भी श्री लगा दिया जाता है। श्री गणेश जी, श्री महालक्ष्मी माता जी, या कोई भी बड़े हमारे आदरणीय होते हैं उनके आगे भी श्री लगाया जाता है। तो यहाँ पर श्री के ऊपर बिंदी है और ये बिंदी भी म
का उच्चारण नहीं करती, ये अंग का उच्चारण करती है। श्रिंग, इसमें ना भी नहीं आया, म भी नहीं आया, वही अंगूर वाला जो लॉजिक मैंने दिया था। श्रिंग, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो। कई लोग इसे लक्ष्मी भयो कहते हैं, ये भयो नहीं है, भ्यो है, आधा भ, लक्ष्मीभ्यो, लक्ष्मीभ्यो। अच्छा, क्ष का भी उच्चारण आप क्ष इस तरह से करें। कई लोग स का उच्चारण लक्ष्मी, स का उच्चारण करते हैं, श का उच्चारण करते हैं, लक्ष्मी, दैट इज लक्ष्मी, क्ष क्ष, लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। यह है माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का सही उच्चारण। यदि आपकी कुंडली कैसी भी हो, किसी भी लग्न की हो, कोई सा भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, यदि आप इस मंत्र को उच्चारण करते हैं तो निसंदेह माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा की वजह से भौतिक सुख सुविधाएं, सारे ऐश्वर्य, सारे धन, सारी भौतिक वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी। एक और बड़ी खास बात यह है कि जो शुक्र देवता हैं, उनकी आराध्य देवी जो है वो है माता लक्ष्मी। तो चूंकि यदि कहीं आपकी कुंडली में शुक्र देव खराब होते हैं, शुक्र देव की स्थिति खराब होती है, तो आप बिना कुछ देखे, बिना कुछ विश्लेषण करवाए माता लक्ष्मी जी के इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आपको शुक्र देवता के फलों के विषय में भी अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको शुक्र देवता के द्वारा भी कहीं ना कहीं इस बीज मंत्र की वजह से अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस मंत्र को करिए, सही उच्चारण के साथ करिए, एक माला का जाप कम से कम करिए। एक माला का मतलब 108 दानों की एक माला होती है, तो 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। जमीन पर बैठ करके, मतलब आसन लगा करके बैठ करके करें। जमीन पर बोलने का मेरा मतलब ये था कि बेड पर ना करें जिस पर आप सोते हैं, कुर्सी टेबल पर हो सके तो ना करें। कई लोग होते हैं जो बैठ नहीं पाते हैं, जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो लोग बैठ सकते हैं आलती पालती मारकर, जमीन पर आसन पर बैठकर करें, देव स्थान पर या अच्छे साफ सुथरे पवित्र स्थान पर बैठकर करें। जूता चप्पल पास में ना हो, चलते फिरते ना करें। इस बात का जरूर से आप ध्यान रखें। और फिर यदि आप करते हैं तो फिर देखिए आपको कितने अच्छे फल, कितने अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं इस मंत्र के, इस महामंत्र के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये वीडियो देखा। आने वाले वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।